हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ में हम डिस्कशन कर रहे हैं फाइल एलोकेशन मेथड्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम थर्ड एलोकेशन मेथड इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड को कवर करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम फर्स्ट 2 एलोकेशन मेथड्स कवर कर चुके हैं, जहां हमने कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड को कवर किया, इसी तरह से हमने लिंक्ड लिस्ट फाइल एलोकेशन मेथड को कवर किया। तो जो थर्ड एलोकेशन मेथड है उसके बेसिक आइडिया को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका बेसिक आइडिया क्या होगा। इंडेक्स उर्दू में फहरिस्त को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक बुक को ओपन करता हूँ तो उस बुक के जो पहले 3 या 4 पेजेस होते हैं वो इंडेक्स पेजेस होते हैं। वहाँ पर ये मेंशन्ड होता है कि फ़लाँ चैप्टर नंबर फ़लाँ पेज नंबर पर है, फ़लाँ टॉपिक फ़लाँ पेज नंबर पर है, फ़लाँ डायग्राम या टेबल्स जो हैं वो फ़लाँ पेज नंबर पर हैं। वो क्या है? वो इंडेक्स हैं। बिल्कुल इसी आइडिया पर ये एलोकेशन मेथड काम करता है। तो इस पूरी कहानी को, इस पूरे एलोकेशन मेथड को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके साथ साथ हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक फ़ाइल है मेरे पास, उस फाइल का नाम है X। अगर इस फाइल को मुझे डिस्क में या हार्ड ड्राइव में स्टोर करवाना है तो मैं इस फाइल X को डिवाइड करता हूँ ब्लॉक्स में, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी किसी फाइल को हम स्टोर करवाते हैं हार्ड ड्राइव में तो उस फाइल को हम लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सारी जो कहानी है ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो फाइल है इसको मैंने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। पहला जो है वो है B0 ब्लॉक, उसके बाद है B1, इसी तरह से B2 और इसी तरह से जो चौथा ब्लॉक है वो है B3। अब इन सभी ब्लॉक्स को हमें हार्ड ड्राइव के ब्लॉक्स में रखवाना है। याद रखिए, ये जो डिवीजन हमने की है इस फाइल की, पहले भी इस पर बात कर चुके हैं। ये जो ब्लॉक्स में डिवाइड हुई है ये फाइल, ये डिपेंड करता है इन हार्ड ड्राइव के जो ब्लॉक्स हैं उनके साइज़ के ऊपर। उन्हीं की बेसिस पर इनके नंबर ऑफ ब्लॉक्स में हम इस फाइल को डिवाइड करते हैं। अब ये जो फाइल है इसके जो ब्लॉक्स हैं ये हैं लॉजिकल ब्लॉक्स, जबकि ये जो हार्ड ड्राइव के ब्लॉक्स हैं ये हैं फिजिकल ब्लॉक्स, जहां पर इन फाइल के ब्लॉक्स को स्टोर किया जाता है। अब मुझे इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड को यूज़ करते हुए अगर इस फाइल को हार्ड ड्राइव में स्टोर करवाना है या ब्लॉक्स एलोकेट करने हैं तो उसका मेथड क्या है? तो बेसिकली ये क्या है? ये नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में डाटा को स्टोर करवाती है। ये जो लिंक्ड लिस्ट और जो हमारे पास इंडेक्स एलोकेशन मेथड्स हैं ये दोनों नॉन कॉन्टिग्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड के ही आगे फर्दर टाइप्स हैं या टेक्निक्स हैं। तो नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में हम ब्लॉक्स को जो है वो एलोकेट करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो X फाइल है, अगर हम इसका फाइल एलोकेशन टेबल देखें तो ये बोल रहा है कि इसके ब्लॉक्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? ब्लॉक नंबर 3 से। ठीक है, तो ब्लॉक नंबर 3 पर हमने रखवा दिया B0 को। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आ गया जी ब्लॉक नंबर 0, किसका? फाइल X का। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जो ब्लॉक B1 है वो कहाँ पर आया? वो आया फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक नंबर 5 पर। इसी तरह से जो नेक्स्ट ब्लॉक है जो कि B2 है वो आ गया कहाँ पर? ब्लॉक नंबर 10 पर। और इसी तरह से जो फाइनल या B3 है उसको कहाँ पर एलोकेट किया गया? उसको एलोकेट किया गया जो हमारे पास ब्लॉक नंबर 13 है हार्ड ड्राइव का। अब अगर आप इस बात पर कंफ्यूज हो रहे हो कि रैंडमली मैंने कहीं पर भी ये रखवा दिया, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं फॉर एग्जांपल वो सारे ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, तो ये जहाँ जहाँ पर जो जो ब्लॉक हमें मिलते गए वहाँ पर हमने इनको रखवा दिया। अब डाटा तो यहाँ पर हमने रखवा दिया, जो इस फाइल के ब्लॉक्स हैं उनको हमने हार्ड ड्राइव में स्टोर करवा दिया, लेकिन कोई भी यूज़र जो अपना डाटा स्टोर करता है उसका पर्पस यही होता है कि फ्यूचर में वो उस डाटा को दोबारा से फैच करेगा, उसको दोबारा से एक्सेस करेगा। अब डाटा यहाँ पर रखवा तो दिया है, लेकिन इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा? इन इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड। तो उसके लिए ऐसा होगा कि एक इंडेक्स ब्लॉक बनाया जाएगा।
जैसे इस फाइल के लिए यहाँ पर अगर हम फाइल एक्सेस टेबल में देखें तो वो हमें बता रहा है कि जो इसका इंडेक्स ब्लॉक है वो कौन सा है, ब्लॉक नंबर 7। तो ये जो ब्लॉक नंबर 7 है ये क्या है, ये इंडेक्स ब्लॉक है किसका, फाइल एक्स का। अब फाइल एलोकेशन मेथड में और भी बाकी सभी एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन उन सभी एट्रीब्यूट के साथ क्या होगा, इंडेक्स ब्लॉक का भी एट्रीब्यूट होगा जो हमें बताएगा कि फलां जो फाइल है उसका इंडेक्स ब्लॉक कौन सा है, वो फलां है। अब ये जो ब्लॉक नंबर 7 है ये क्या है, ये है इंडेक्स ब्लॉक। ठीक है जी, मैं इसको आई भी लिख रहा हूं, इंडेक्स ब्लॉक। अब ये जो इंडेक्स ब्लॉक है इसके अंदर पूरी फहरिस्त पड़ी हुई है किसकी, फाइल एक्स के ब्लॉक्स की। ये बताएगा कि जो B0 है वो किस ब्लॉक पर पड़ा हुआ है, B0 पड़ा हुआ है कहाँ पर, ब्लॉक नंबर 3 पर। इसी तरह से ये बताएगा कि जो B1 है वो किस ब्लॉक पर पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है ब्लॉक नंबर 5 पर। और ये बताएगा कि जो B2 है ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक नंबर 10 पर। और इसी तरह से जो B3 है ये पड़ा हुआ है कहाँ पर, ब्लॉक नंबर 13 पर। जितनी भी फाइल स्टोर की जाएंगी हर फाइल्स के ब्लॉक तो स्टोर होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ वो एक ब्लॉक अलग से जो है उनको एलोकेट किया जाएगा, जो ब्लॉक क्या कहलाएगा, इंडेक्स ब्लॉक कहलाएगा। और उस ब्लॉक में उस फाइल के जो जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबके इंडेक्सेस पड़े हुए होंगे कि फलां ब्लॉक जो है पर्टिकुलर फाइल का जो कि यहाँ पर एक्स है वो फलां ब्लॉक पर पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव के ब्लॉक में फलां पे फलां पे फलां पे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट करेगा, ये जो 7 है ये बताएगा कि B0 कहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये बताएगा कि जो B5 है ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, सॉरी B1 कहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी तरह से B2 कहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये बताएगा कि B3 जो है कहाँ पर पड़ा हुआ है। सिंपल, ठीक है जी। ये सारी कहानी है किसकी, इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड की। तो बेसिक सा ये आइडिया है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जब हम कवर करेंगे तो मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया कि जितने भी एलोकेशन मेथड्स हैं इन सभी एलोकेशन मेथड्स के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड के एडवांटेजेस को कवर करते हैं। वो बोलता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन मेथड का। अब एक्सटर्नल जो फ्रेगमेंटेशन है वो पिछली दोनों वीडियोस में मैं कवर कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक ऐसी फाइल आती है, फॉर एग्जांपल एक और फाइल आती है y, उस y के जो ब्लॉक हैं फॉर एग्जांपल वो हैं कितने, 7, B0 से लेकर B6 तक। अब यहाँ पर कॉन्टिग्यूअसली मुझे कहीं पर भी 7 ब्लॉक इकट्ठे नहीं मिल रहे, लेकिन इंडेक्स्ड एलोकेशन में मुझे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर रखवा सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी रैंडमली मुझे रखवाना होता है नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। उसके अलावा वो कहता है सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस, ये डायरेक्टली एक्सेस की को सपोर्ट करता है। जैसे ही वो गया इंडेक्स ब्लॉक के पास जब जाता है तो वो पूछता है कि जो ब्लॉक नंबर 2 है फाइल एक्स का वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वो सिंपल बता देगा कि जो ब्लॉक नंबर 2 है वो हार्ड ड्राइव के 10 ब्लॉक नंबर पर पड़ा हुआ है और उसको वो एक्सेस कर सकता है। उसके बाद जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, पहला है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। ठीक है जी। अब मल्टी लेवल जो इंडेक्स है उसको थोड़ा सा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है, ये है एक और फाइल जो है Z के नाम से, इसके अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक है फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर एक ही ब्लॉक है B0। अब इस ब्लॉक B0 के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक अलग से ब्लॉक इसको एलोकेट करना पड़ेगा जो क्या कहलाता है उसका इंडेक्स ब्लॉक। अब ये खुद तो मेमोरी कंज्यूम कर रही है, साथ में इसको जो इसका इंडेक्स ब्लॉक है वो भी अलग से एलोकेट कर दिया गया, तो ये मजीद मेमोरी जो है ये एलोकेट करती है। अगर हम इसके बिल्कुल उलट देखें, फॉर एग्जांपल एक ऐसी फाइल आई मेरे पास, एक बहुत बड़ी फाइल है, उस फाइल में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, हम बोल सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉक्स हैं या 10,000 उसके ब्लॉक्स हैं उस फाइल के, एक बहुत बड़ी फाइल है। तो उस फाइल के ब्लॉक्स के लिए हो सकता है कि हमें एक से ज़्यादा इंडेक्स ब्लॉक चाहिए हो। एक ब्लॉक उसको जो है वो दिया गया, फॉर एग्जांपल ये उसका इंडेक्स ब्लॉक है, इसमें सभी जो ब्लॉक्स हैं उनके जो फहरिस्त है वो पूरी नहीं आ रही, इंडेक्सेस पूरे नहीं आ रहे। हो सकता है कि एक से ज़्यादा हो, या आप बोल सकते हो मल्टी लेवल जो हमारे पास ब्लॉक्स बन जाएं, जो दूसरे का जो है वो इंडेक्स रखे हुए हों, उसके अगले के इंडेक्स रखे हुए हों। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। वहाँ पर जहाँ पर फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके इंडेक्सेस एक
ब्लॉक में पूरे नहीं आएंगे, तो मल्टी लेवल जो ब्लॉक्स हैं या मल्टी लेवल इंडेक्सिंग वहाँ पर करनी पड़ेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी। ये उसका प्रॉब्लम है। उसके बाद आप पॉइंटर ओवरहेड, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉइंटर ओवरहेड है जो वो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वहाँ पर वो पॉइंट कर रहे हुए होते हैं, वहाँ पर पॉइंटर्स होते हैं जो बताते हैं, जिनके पास एड्रेस होता है हर ब्लॉक का किसी भी फाइल का। तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड डायरेक्ट एक्सेस। तो ये सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है। होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है इस एलोकेशन मेथड का, इंडेक्स का और जो प्रीवियस हमने पढ़े वो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।